गाइस माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आरिश मलिक और मैं रहता हूँ जर्मनी में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी चीज़ें या 5 ऐसे टॉपिक जो अगर आपकी उम्र 15 से 25 साल के बीच में है और ख़ास करके आप 16 17 टीन एज में है और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको ये 5 चीज़ें ऐसी बताऊँगा जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि अगर आप अपनी लाइफ से इन 5 चीज़ों को दूर कर देते हैं तो फिर आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप सक्सेस सक्सेस हासिल करेंगे इंशाल्लाह। नंबर 1 इज़ फ्रेंडशिप या फिर जिसे कह लो दोस्ती। क्योंकि जब हम 13 साल की उम्र में होते हैं, 14 साल की उम्र में होते हैं, 15 साल की उम्र में होते हैं, तो हमारे आपने देखा होगा बहुत सारे दोस्त होते हैं स्कूल में, उसमें सब में बहुत ज़्यादा दोस्त हैं कि 10 दोस्त बन गए, 8 दोस्त हो गए, 7 दोस्त हो गए और हमें सब ऐसा लगता है कि ये दोस्त हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप जैसे उम्र के साथ-साथ आगे बढ़ेंगे, आप 20 में पहुँचेंगे, 22 में पहुँचेंगे, तो सब अपनी-अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएँगे। हर किसी को कोई ना कोई काम हो जाएगा। तो आप जब एट द एंड जब आप लाइफ के पड़ाव पे पहुंचेंगे जहां बंदा मेहनत करता है या फिर कुछ अपने लिए करने की सोचता है, तो वहां पर आप देखेंगे कि आपके साथ एक या दो ऐसे ही रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको फ्रेंडशिप में वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब फ्रेंडशिप होती है बंदे की तो उसमें उसका वक्त ज़ाया होता है। आप फ्रेंडशिप की जगह कोई अच्छी हैबिट्स पाल लें, जैसे कोई स्किल सीख लें, ये सीख लें, या फिर उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आगे आपको वो यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। नंबर सेकंड इज डोंट डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, नेवर। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 13 14 साल के, 15 साल के, वो जब कुछ ना कुछ गलत करने लगते हैं या कुछ ना कुछ छुपाने लगते हैं घर वालों से, तो उनके घर वाले डांटते हैं, उनके पापा उनकी अम्मी वगैरह उन्हें डांटती हैं। तो उन्हें लगता है यार ये हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे दुश्मन हैं, ऐसा है वैसा है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आप नहीं देख रहे हैं ना, आपके पेरेंट्स वो देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ इस उम्र से गुजर चुके हैं, वो सब कुछ देख चुके हैं। तो कभी भी अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट मत करो। भले ही वो अनएजुकेटेड हैं, तो आप ये मत सोचो यार हम तो स्कूल जा रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हमने ये देख लिया, हम तो नए ज़माने के हैं और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ओल्डर एज है। ऐसा नहीं है। एट द एंड आप रियलाइज़ करोगे इस चीज़ को कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा सही होते हैं। पर ये आप कब रियलाइज़ करोगे? जब आप जब आप टॉप 1% लोगों में पहुंच जाओगे ज़िंदगी के, तब आप रियलाइज़ करोगे। अब कुछ लोग तो रियलाइज़ जब करते हैं कि जब उनके माँ बाप की डेथ ही हो जाती है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जीते जी उनकी कदर करो जितनी हो सके, तब बहुत आगे जाओ। नंबर 3 इज़ लाइक नशा। अब चाहे वो किसी भी तरीके का हो सकता है नशा। जैसे बहुत से लोग क्या है, स्मोकिंग, कुछ तो आगे निकल जाते हैं तो वो ड्रिंकिंग करते हैं, बस कुछ लोग वेप पी रहे हैं कूल बनने के लिए। तो आपको किसी भी तरीके की नशे की, स्मोकिंग की, इसकी किसी की चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब ये करते हो ना, मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया इस बात का कि मेरे 2 3 दोस्त थे और मेरे कज़न था जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता था, लेकिन एट द एंड उन सब के आने वाले टाइम में उनके सबके कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गई, डिसीज़ हो गई, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। तो नशा बिल्कुल भी ना करें। कुछ भी हो जाए, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब इन सब चीज़ों से दूर रहें। बिल्कुल, हमेशा कभी भी करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे लाइफ कितनी भी स्ट्रगलफुल चलती हो, आपको कोई भी नशा करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। नंबर 4 इज़ लाइक लव। आजकल बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसे देखो हर कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये वो लव। लव इज़ गुड बट नॉट लाइक इन योर एज लाइक 13 14। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। बिकॉज़ एट द एंड आप देखेंगे आपकी गर्लफ्रेंड है या आपका बॉयफ्रेंड है, और मोस्टली बॉयज़ बॉयज़ जो होते हैं 13 14 15 साल की उम्र में लग गए किसी से प्यार कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एट द एंड जब भी देखोगे भाई लोग, आप जब 23 की उम्र में पहुंचोगे, 24 की उम्र में पहुंचोगे, कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो एट द एंड जो शख्स आपके लिए दावे करता था बहुत बड़े बड़े कि ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वही शख्स कहने लगेगा आपसे कि अरे नहीं यार, कि मेरे का रिश्ता आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। क्यों? क्योंकि एट द एंड भाई कदर किस चीज़ की है? पैसे की, कामयाबी की। अगर आपके पास पैसा है, कामयाबी है, आप सक्सेसफुल हैं, आप कहीं अब्रॉड में रह रहे हैं, सेटल हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सारे लोगों की नज़र आप पर रहती है। तो इसका मतलब लव बब इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपना करियर बनाएं, सबसे पहले फोकस करें अपने जिधर से पैसे आ रहे हैं। अच्छे पैसे जब आप कमाने लगोगे, लोगों को लगेगा सेट सेट हो गया बंदा। भाई लड़कियां कुछ भी, उनकी फैमिली सब कुछ खुद ब खुद चल के आएगा, सब ऑटोमेटिक आता है। सो पहले ही आपकी एज है जो 15 से तकरीबन 22 साल की है, 7 साल, इसमें आप जी तोड़ मेहनत करो और जितना हो सकता है सक्सेस की तरफ भागो, पैसे की तरफ भागो, स्किल्स की तरफ भागो, ना कि इन सब चीज़ों की तरफ। फिर सब कुछ आएगा, मिलता है सब कुछ, सब कुछ मिलता है। 25 की एज में ही सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर इन 7 8 साल मेहनत कर ली
तो सब कुछ खुद ब खुद चल के आएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी बात नोट कर लो। तो नंबर 5 इज़ लास्ट टॉपिक, इट्स कॉल्ड डोंट फॉरगेट प्रेयर्स। नमाज नमाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कामयाब बनना चाह रहे हैं, ये बनना चाह रहे हैं, वो बनना चाह रहे हैं, और आप बीच में नमाज नहीं, बिल्कुल भी अल्लाह की तरफ से बिल्कुल भी दूर होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि जब आप नमाज पढ़ते हैं, आपका जो है वो बिल्कुल आपका ज़हनी सुकून जो आपके माइंड में रहता है वो एक अलग ही लेवल का रहता है, जिससे आप फोकस कर पाते हैं अपनी चीज़ों पे। तो नमाज जो है बिल्कुल भी ना छोड़ें और पढ़ा करो। अच्छी बात है नमाज पढ़ना, और वैसे भी आप देखोगे कि आप जब नमाज पढ़ने लगोगे तो आपको इन गलत कामों के लिए, गलत ख्यालों के लिए टाइम ही नहीं होगा। तो आप सीधा नमाज पढ़ोगे और अल्लाह से दुआ करोगे। आप आपके पास सबसे बड़ा एक तरीके से कह लीजिए आपका हथियार बन जाएगा ये, कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप किसी को नहीं बता सकते। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आप अपनी फैमिली में भी नहीं बता सकते, आप अपने भाइयों से नहीं कह सकते, आप अपने दोस्तों से नहीं कह सकते। तो आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से कह सकते हैं। तो इसलिए आप अपने काम करें, अंदर ही अंदर अपना काम करें, और उसके साथ साथ प्रेयर नमाज ज़रूरी है वो करें, और दुआ करते रहें अल्लाह से। तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द से जल्द कामयाबी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जब नीयत साफ़ होगी, आप नमाज़ पढ़ते होंगे, इंशाल्लाह आप गलत काम वैसे ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपके पास गलत कामों का टाइम ही नहीं होगा। तो नमाज़ बिल्कुल भी ना छोड़ें, और फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिर आपको कामयाबी